रघुवीर और मोहन दोनों भाई पास के शहर से व्यापार करके अपने गांव चंद्रपुर लौट रहे थे। दिन ढल चुका था। रास्ते में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों भाइयों ने शहर में अपनी फसल बेचकर अच्छी कमाई की थी। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छा रहे थे। उनके बैल अपनी मस्त चाल में धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की भागदौड़ से कोई जल्दी ना हो। अरे मोहन, देख तो, क्या सुहावना मौसम हो गया है। हवा में मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी लग रही है ना। बिल्कुल भैया, और आज तो फसल भी अच्छे दामों में बिक गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेहनत रंग लाई। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। बैल बेचैन हो गए। लगता है बारिश होने वाली है। रफ्तार बढ़ा लेते हैं। भीग भी गए तो क्या, बचपन याद आ जाएगा। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल गया। दूर हल्की रोशनी दिखी। भैया, आगे रोशनी दिख रही है, शायद कोई घर हो। चलो उसी ओर चलते हैं, संभल कर। बहुत मशक्कत के बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव शांत था। एक बुजुर्ग दरवाजे पर बैठा था। लालटेन जल रही थी। नमस्ते बेटा। ऐसी रातों में राहगीरों को आसरा देना ही इंसानियत है। अंदर आओ। घर पुराना था। दीवारें मिट्टी की, छत खपरेल की। बारिश की बूंदें अजीब संगीत बना रही थीं। मैं और मेरी धर्मपत्नी यहाँ रहते हैं। बाकी लोग अपने भाग्य के साथ चले गए। गांव ने छोड़ दिया मतलब? कुछ बातें वक्त आने पर समझ में आती हैं। भीतर से उनकी पत्नी बाहर आई। आओ बेटा, आग के पास बैठो, मैं खाना लाती हूँ। खाना साधारण था, पर स्वाद अजीब, जैसे किसी पुराने समय की खुशबू हो। रात गहराने लगी। बेटो, अब विश्राम करो। पीछे एक कमरा है, वहीं ठहर जाओ। दोनों भाई कमरे में लेट गए। बाहर पूर्णिमा की चांदनी फैली थी। रात के लगभग 1 बजे। भैया, पानी खत्म हो गया है, मैं आंगन से ले आता हूँ। आंगन के बीच एक पुराना कुआं था। मोहन ने बाल्टी डाली। अंदर से अजीब आवाज आई। ये रात और ये चांदनी सब अपने हिसाब से बोलती है। मोहन कांप गया। दौड़कर कमरे में आया। भैया, यहाँ कुछ बहुत गलत है। कुएं से आवाजें आ रही थीं। बाबा की आंखें अजीब थीं। हम यहाँ से अभी निकलते हैं। दोनों बाहर निकले, पर आंगन में कई परछाइयां उभर आईं। गांव के लोग पुराने कपड़ों में हवा में तैरते हुए। शिवनाथ बाबा, जो यहाँ आता है वह यहीं रुकता है। हम सब अब यादें हैं। अचानक अजीब हंसी गूंज उठी। लोग जमीन से ऊपर उठ गए। भाग मोहन। बैल पूरी ताकत से दौड़े। पूरी रात भागते रहे। सुबह की पहली किरण फूटी, सब गायब। सामने एक सामान्य गांव था। बेटा, वो गांव श्रापित है। बरसों पहले महामारी में खत्म हो गया था। जो रात में रुकता है, लौट कर नहीं आता। रघुवीर और मोहन एक दूसरे को देख चुप हो गए। भैया, कुछ जगहें बस दिखती हैं, रहने के लिए नहीं होती। दोनों भाई अपने गांव चंद्रपुर की ओर चल पड़े। सूरज साथ था, पर उस रात की परछाइयां हमेशा के लिए उनके मन में रह गईं। उस डरावनी रात को बीते अब लगभग 1 साल हो चुका था। रघुवीर और मोहन दोनों भाई उस घटना को भूलने की बहुत कोशिश कर चुके थे, लेकिन पूर्णिमा की रात आते ही उस गांव की याद फिर ताजा हो जाती थी। उस रात चांद फिर से पूरा था। हवा में वही अजीब सी ठंडक थी। भैया, आज फिर वही तारीख है। कौन सी? जिस रात हम उस श्रापित गांव से भागे थे। रघुवीर कुछ क्षण चुप रहा। उस बात को भूल जा मोहन। शायद वो सब हमारा वहम था। नहीं भैया, वहम नहीं था। मैं आज भी बाबा की आंखें नहीं भूल पाया। इतने में बाहर से अचानक बैलों की तेज आवाज आई। भैया, बैल इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? दोनों भाई बाहर आए। आसमान में काले बादल जमा हो रहे थे, बिल्कुल उसी रात की तरह। ये मौसम अचानक ऐसा कैसे हो गया? तभी दूर खेतों की तरफ
एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। भैया, वो वही रोशनी है। कौन सी रोशनी? रघुवीर का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, ये नामुमकिन है। वो गांव तो यहां से कई कोस दूर था। लेकिन रोशनी धीरे धीरे करीब आती जा रही थी, जैसे कोई लालटेन हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही हो। भैया, कोई हमारी तरफ आ रहा है। कुछ ही क्षणों में वो रोशनी बिल्कुल सामने आ गई और फिर एक आवाज गूंजी। बेटा, इतनी जल्दी भूल गए हमें? दोनों भाइयों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लालटेन की रोशनी में एक चेहरा दिखाई दिया, वही सफेद चेहरा, वही चमकती आंखें। भैया, ये तो शिवनाथ बाबा हैं। हमने कहा था ना बेटा, जो एक बार हमारे गांव आता है वो हमारी यादों से कभी बाहर नहीं जाता। अचानक हवा तेज चलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे और दूर खेतों के बीच फिर वही गांव दिखाई देने लगा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आज फिर पूर्णिमा है और आज रात तुम दोनों को वापस चलना होगा। कहां? हमारे गांव, जहां तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और फिर जमीन पर धुंध फैलने लगी। धुंध के बीच फिर वही श्रापित गांव उभरने लगा और इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब था। क्या रघुवीर और मोहन फिर उस गांव में जाएंगे? क्या वे इस बार बच पाएंगे या इस बार वे भी उस गांव की याद बन जाएंगे? ये जानने के लिए देखिए पार्ट 3